नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं कथाकार में एक और नई कहानी लेकर। आपको याद होगा कल हमने कहानी सुनाई थी गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बच्चों की, जो सिर्फ 7 साल के और 9 साल के थे, और कैसे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, पर औरंगज़ेब के सामने उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। और हमने ये भी बात की थी कि क्यों चिल्ड्रंस डे 26 दिसंबर को होना चाहिए, जिस दिन उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और 14 नवंबर को नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सही एजुकेशन, सही शिक्षा जो है वो बच्चों से शुरू होती है, और अगर आपकी शुरुआती शिक्षा ही गलत होगी तो सोचिए आगे जाकर क्या होगा। और शिक्षा की शुरुआत होती है इतिहास से, और अगर इतिहास ही गलत पढ़ाया जाएगा तो यू कैन इमेजिन व्हाट कैन हैपन, व्हाट इज हैपनिंग। So I believe that we are great at conversations, we are great at drawing room and glass cabin conversations, but we need to stand up for what is right, and it is important to correct our past mistakes, जो भी हम कर सकते हैं, और ये गलती है जो सुधारी जा सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत बच्चों से होती है। और मान लीजिए तो बच्चों से पूछता है कि आज 14 नवंबर है तो आज चिल्ड्रंस डे क्यों है, तो बच्चा क्या बोलेगा, किसी चचा का बर्थडे है। और अगर यही चिल्ड्रंस डे अगर 26 दिसंबर को होता है और बच्चों से पूछा जाए कि आज चिल्ड्रंस डे है क्यों है, तो बोलेगा चिल्ड्रंस डे इसलिए है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे छोटे बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी हंसते हंसते। तो आप बताइए इन दोनों चीज़ों में से क्या बेहतर है। तो एनीवे, अब हम कहानी पर आते हैं। तो कल की कहानी थी गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बच्चों की कहानी, जिन्होंने सरिंद में जो औरंगज़ेब का जो बहुत ही मक्कार गवर्नर था वज़ीर खान, उसके हाथ लग गए थे वो भी चीटिंग से, और कैसे उसने उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। अब आते हैं आज की कहानी पर। गुरु गोविंद सिंह के दो बड़े बेटे कैसे, जब चमकौर की गढ़ी में एक भयानक युद्ध हुआ था जिसमें 40 सिख 1.25 लाख मुगलों से भिड़े थे, और उन 40 सिखों में गुरु के दो बड़े बेटे भी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आज हम ये कहानी सुनेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10th गुरु थे, 9th गुरु तेग बहादुर के बेटे। और उन्होंने और जैसे कि उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने किया था, उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया था सिखों और हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने का मुगलों से, बेसिकली औरंगज़ेब से, जिसके लिए उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो हुआ यूँ कि आनंदपुर साहिब, जिसकी स्थापना एक तरह से गुरुजी ने की थी, और जहाँ वो रहते थे वो जो है लेट 17th सेंचुरी में तरक्की करता चला गया गुरुजी की डायरेक्शन में। आनंदपुर साहब में लगभग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राम राज्य था। चोरी चकारी नहीं, कोई जाति भेद नहीं, किसी धर्म भेद नहीं, किसी और तरह का भेद नहीं। आर्टिजन्स, म्यूजिशियंस, सबको अपनी तरह से जीने की आज़ादी थी, सबका टैलेंट फल फूल रहा था, और सब मज़े से जी रहे थे। और साथ ही साथ सिख लोग संख्या और शक्ति दोनों में बढ़ते जा रहे थे। तो औरंगज़ेब को ये पसंद नहीं आ रहा था। उसको लगने लगा था कि गुरु गोविंद सिंह और उनका खालसा पंथ उसके टिरेनिकल रूल को चैलेंज करेगा। तो औरंगज़ेब ने यह ऑर्डर दिया कि आनंदपुर साहब को मट्टी में मिला दिया जाए, खालसा पंथ को साफ कर दिया जाए, और गुरु गोविंद सिंह का सर काटकर उसके पास लाया जाए। आनंदपुर साहिब पर मुगलों का पहला अटैक हुआ था 1695 में, पर बहादुर सिखों ने उस युद्ध में, उस अटैक में भारी जीत हासिल की थी और मुगलों को हराकर खदेड़ दिया था। तो 1704 और 1705 के बीच गुरु गोविंद सिंह ने 12 युद्ध लड़े मुगलों से, बेसिकली औरंगज़ेब से। एंड हिस्ट्री बुक्स विल नॉट टेल यू दिस, ही वन मोस्ट ऑफ देम। गुरु गोविंद सिंह ने वो सारे के सारे वॉर जीत लिए थे। और आखिरी वॉर में औरंगज़ेब की सेना ने, शाही सेना ने आनंदपुर साहब को चारों तरफ से घेर लिया। इट वॉज अ ब्रूटल सीज ऑन द सिटी। उनकी टैक्टिक ये थी कि हम आनंदपुर साहब को इस तरह से घेर लेंगे कि सिख ना तो वहाँ से बाहर जा सकेंगे और ना ही अंदर आ सकेंगे। जब उनका राशन खत्म हो जाएगा तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी एंड दे विल हैव टू सरेंडर। सिखों की हालत ख़राब थी, पर वो बहादुर थे। उन्होंने क्या तरीका निकाला कि शाम को, रात को 4 सिख निकलते एक साथ, 2 मारे जाते और 2 दुश्मन के कैंप से पानी और खाने का सामान उठा लाते। और ये कब तक चलता? हालत ये थी कि भूख मिटाने के लिए खालसा पंथ ने जितने भी पेड़ थे आनंदपुर साहब में, उसकी खाल छील ली, उसकी खाल उतार ली, उससे रोटी बनाई। जितने भी पेड़ थे आनंदपुर साहब में, उसके फल फूल पत्ते खा लिए, पर तब भी भूख नहीं मिटी। सिखों की हालत ख़राब हो चली थी। दूसरी तरफ मुगलों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। औरंगज़ेब नाराज़ हो रहा था कि अब तक जो है कब्जा क्यों नहीं किया गया।
और उनके जो लोकल रिसोर्सेज थे वो खत्म होते जा रहे थे। तो सिखों ने, तो मुगलों ने, औरंगजेब ने एक मक्कार, एक गंदी चाल चली। औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह के पास ये मैसेज भिजवाया कि अगर वो आनंदपुर साहब का किला छोड़ देंगे अपने फॉलोअर्स और अपनी फौज के साथ, तो वो उनको जाने देगा, वो उन पर घात नहीं लगाएगा। और साथ में उसने कुरान भेजी और कुरान के हर पन्ने की कसम खाई कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। गुरु गोबिंद सिंह जानते थे कि औरंगजेब मक्कार है और वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपने वादा पूरा नहीं करेगा, वो पीछे से घात लगाएगा। पर उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उनके फॉलोअर्स ने उनको बोला कि यहाँ से निकलना ही ठीक है। तो 20 दिसंबर 1704 भयानक काली रात, ठंड, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने फॉलोअर्स और अपने योद्धाओं के साथ, अपनी फैमिली के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। और वो सिरसा नदी के बीच में भी नहीं पहुंचे थे कि औरंगजेब की शाही सेना ने पीछे से धोखे से घात लगाकर हमला किया। भयानक युद्ध हुआ, सैकड़ों सिख मारे गए। और जो कहानी हमने कल सुनाई थी, उस लड़ाई की कंफ्यूजन में गुरु गोबिंद सिंह की माताजी और उनके 2 छोटे बच्चे बिछड़ गए और वो कहीं अलग निकल गए थे। ये कहानी हमने कल सुनाई थी, बाकी की कहानी आज। तो जब सुबह हुआ, सवेरा हुआ, तो सवेरे 40 सिख, गुरुजी और गुरुजी के 2 बेटे ये बचे थे और इनके पीछे मुगलों की बड़ी विशाल सेना। घोड़े दौड़ाते दौड़ाते सिख पहुंचे चमकौर में। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम चमकौर है। चमकौर में एक छोटा सा मट्टी का किला था, उन्होंने वहाँ जाकर शरण ली और गुरुजी ने और सिखों ने उस किले की अच्छे तरह से किलाबंदी कर ली, जितना वो कर सकते थे। गुरुजी ने अपने 40 सिखों को और अपने दोनों बड़े बेटों को और खुद को किले के छतों पर, दरवाजे पर, खिड़कियों पर सब जगह लगा दिया। किले के अंदर 40 सिख, 2 बड़े बेटे गुरुजी के और गुरुजी खुद, और सामने 1.25 लाख मुगलों की विशाल सेना। अगर कोई और होता तो अब तक सरेंडर कर दिया होता, पर हर सिख ने, गुरुजी के हर सिख ने कसम खाई थी कि वो अपने आखिरी सांस तक लड़ेगा। आपको याद होगा गुरुजी ने क्या कहा था, कल बताया था हमने, चिड़िया नाल में बाघ लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। और वही किया गुरुजी ने। उन्होंने लड़ने का एक नया तरीका निकाला। तो 6 सिखों का एक ग्रुप एक बार में साथ निकलता और 2 सिख बैक टू बैक, यानी 2 सिखों में हो गए 4 हाथ और 4 तलवार, और दोनों हाथों में तलवारें लिए हुए। ऐसे 6 सिख दुश्मन के खेमे में घुस गए, ये जानते हुए कि वो मारे जाएंगे, और उन्होंने तबाही मचा दी। उन्होंने अनेकों मुगलों को मौत के घाट में उतार दिया। हालत ये थी, वो इतनी बहादुरी से लड़े कि पूरे दिन वो 1.25 लाख मुगल चमकौर के किले पर कब्जा नहीं कर सके। जब वो 6 सिखों का ग्रुप मारा गया तो दूसरा 6 सिखों का ग्रुप निकला, उसने भी तबाही मचा दी और वो भी मारा गया। जब तीसरे ग्रुप की बारी आई तो गुरुजी के जो बड़े बेटे थे बाबा अजीत सिंह, जो उस समय सिर्फ 17 साल के थे, वो अपने पिता के पैरों पर पड़ गए और उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध में जाने की इजाज़त दें। गुरुजी जानते थे ये उनके अपने बेटे से आखिरी मुलाकात होगी। उन्होंने फिर भी वो मुस्कुराए, उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और उसको जाने की इजाज़त दी। बाबा अजीत सिंह 5 और सिखों के साथ निकले, वहीं बैक टू बैक, और उन्होंने आतंक मचा दिया। उन्होंने अनगिनत मुगलों को मौत के घाट उतारा। वो इतने बहादुर थे, जब उनकी तलवार टूट गई तो वो भाले से लड़े, जब उनका भाला टूट गया तो वो निहत्थे लड़े, और अंत में वो शहीद हो गए अपने 5 सिखों के ग्रुप के साथ। उसके बाद जब नेक्स्ट 6 सिखों की बारी आई तो गुरुजी के जो छोटे बेटे थे बाबा जुझार सिंह, सिर्फ 13 साल के थे वो उस समय, उन्होंने भी जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बड़े भाई को लड़ते हुए और शहीद होते हुए देखा था। उन्होंने कहा पिताजी मैं भी जाऊँगा। गुरुजी ने, गुरु गोबिंद सिंह ने उसको भी इजाज़त दी। ऐसा लिखा गया है कि वो छोटा सा 13 साल का बच्चा बाबा जुझार सिंह मुगलों की सेना में ऐसे घुसे जैसे मगरमच्छ पानी को चीरता हुआ निकलता है। उन्होंने आतंक मचा दिया, इतनी बहादुरी से लड़े वो, और अंत में लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। जब ये हुआ तो 2 सिख, भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह, तीनों सिखों के साथ गुरुजी के पास आए और उन्होंने बोला कि गुरुजी अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए। गुरुजी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हम सब यहाँ पर आज साथ मरेंगे। तो 5 सिखों ने बोला नहीं गुरुजी, अगर आप जिंदा रहेंगे तो सिखिज्म जिंदा रहेगा, खालसा पंथ जिंदा रहेगा, उसका बीज जिंदा रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। उनके बहुत कहने पर गुरुजी मान गए और वो उन दोनों के साथ रात को वहाँ से निकल गए। उन्हीं सिखों में एक सिख थे संत सिंह। संत सिंह डील डॉल शक्ल सूरत में गुरु गोबिंद सिंह जैसे लगते थे। तो उन्होंने जो है गुरु गोबिंद सिंह के कपड़े पहन लिए और वो छत पर, किले की छत पर आसीन हो गए अपने जो बचे हुए सिख थे उनके पास, मुगलों से लोहा लेने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह मुगलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी किले के ऊपर, सब ने अटैक कर दिया। संत सिंह बहुत बहादुरी से लड़े
और लड़ते लड़ते जो जितने थोड़े से सिख बचे थे सबकी सब साफ हो गए। तो ये कहानी थी उस चमकौर के युद्ध की, जहाँ 40 सिख 1.25 लाख मुगलों से बड़े थे, और कैसे गुरुजी के 2 बेटों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जैसे कि उनके 2 छोटे बेटों ने सरहिंद में अपने प्राण बलिदान कर दिए थे हंसते हंसते। 7 साल का उनका सबसे छोटा बेटा था। 7 साल के बच्चे कई बार डायपर में होते हैं, सोचिए। और तो गुरुजी जब चमकौर से निकले तो काफ़ी दिन ट्रैवल करने के बाद वो कहीं और पहुँचे, जहाँ आराम करने के बाद उन्होंने जो जगह बसाई उसको आज हम दमदमा साहिब के नाम से जानते हैं। वहाँ वो पहुँचे और वहाँ पर फिर सिख आने लगे। उनकी दोनों पत्नियाँ वहाँ पर आई और खालसा पंथ एक बार फिर जी उठा। खालसा पंथ ही उस समय एक उम्मीद की किरण थी मुगलों के अगेंस्ट, वो फिर जी उठा गुरु के नेतृत्व में। ये सब चमकौर का युद्ध, जिसमें उनके 2 बड़े बेटे मारे गए, जिसमें 40 सिख 1.25 लाख मुगलों से लड़े, और सरहिंद जहाँ उनके 2 छोटे बच्चों ने जान दी, ये सब हो रहा था 20 और 26 दिसंबर के बीच में, जिस समय हम एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे होते हैं, मेरी क्रिसमस बोल रहे होते हैं, गिफ्ट्स बांट रहे होते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सही इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही शिक्षा की, सही तालीम की शुरुआत होती है बच्चों से, और सही शिक्षा अगर होगी तो परवरिश भी अलग तरह से होगी। तो ये थी आज की कहानी। एक और कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कथाकार को इजाज़त दीजिए, और याद रखिएगा हमने ये क्यों शुरू किया है, कथाकार लेट्स सेव आवर टेल्स, क्योंकि अगर हम अपनी कहानियाँ बचा कर रखेंगे तभी हम अपने संस्कार बचा कर रखेंगे। नमस्कार।